इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबानी टेररिस्ट 4 सबसे बड़े शहरों में कब्जा जमा चुके हैं। इस तरह तालिबान अब तक आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुका। तालिबान और सरकार के संघर्ष में जबरदस्त मानवीय संकट पैदा हो गया। लाखों लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन मदद का भरोसा कहीं नहीं। तो क्या अफगानिस्तान की हालत पर दुनिया यूं ही चुप बैठेगी या फिर तालिबान के खिलाफ होने वाला है कोई बड़ा एक्शन? कंधार में चप्पे चप्पे पर तालिबान, गली गली आतंक का कोहराम, पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी। काबुल अब बस 2 घंटे दूर। काबुल से 2 घंटे की ये दूरी तालिबान कभी भी नाप सकता है, क्योंकि आतंक का लश्कर अफगानिस्तान की राजधानी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रह गया है। काबुल के 50 किलोमीटर करीब पहुंच गया है तालिबान। काबुल की सीमा से लगे लोगार प्रांत पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा। पिछले 1 हफ्ते में जिस तेजी से, जिस बेरहमी से तालिबान ने काबुल की ओर कूच किया है, उसके आगे अफगान सेना के जवान से लेकर पारंपरिक विरोधी लड़ाके हथियार डालते जा रहे हैं और अब इसका खौफ पूरे अफगानिस्तान में दिख रहा है। आज अफगानिस्तान में तालिबान का जो खौफ और अफरा तफरी दिख रहा है, वो 2 दशक पहले तालिबान के खौफ से कहीं ज्यादा है। तब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ करता था, लेकिन बाद में अमेरिका और मिस्र देशों की सेना ने तालिबान पर लगाम लगाया था। लेकिन इस बार अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही तालिबान को खुला मैदान मिल गया है और इस खुले मैदान में वो खुलेआम विरोधियों के खून बहाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तालिबानी आतंकी की ये कितनी बड़ी बढ़त है, इसे आप अफगानिस्तान के मैप से समझिए। पिछले हफ्ते की जंग में ही तालिबान ने जिन प्रांतों पर कब्जा जमाया, उनमें निमरोज, जौजान, सरपिल, तखारी, कुंदुज, समनगन, फराह, बलगान, बदखशन, घोर, उरुजगान, जाबुल, पक्तिया, बदघिश, हेलमंद, गजनी, हेरात, कंधार और लोगार शामिल है। ये नाम दुनिया के लिए अनसुने हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी के अभेद टीले बन चुके हैं। तालिबान के इसी दबदबे की आहट अब काबुल में सुनाई दे रही है, खासकर कंधार पर तालिबानी कब्जे के बाद, क्योंकि काबुल के बाद कंधार वो शहर है जहां की सुरक्षा व्यवस्था सबसे सख्त मानी जा रही थी। लेकिन अफगान सेना की एयर स्ट्राइक के बीच तालिबान ने उसे एक रात में ध्वस्त कर दिया। तभी से है कंधार फतह के बाद तालिबान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। वीडियो मैसेज के बाद काबुल में राष्ट्रपति ने हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। तालिबान के साथ अफगान की सेना और लोग मजबूती से लड़ेंगे। दरअसल तालिबान के साथ अशरफ गनी ने पाकिस्तान की तरफ भी निशाना साधा, जो तालिबान से युद्ध संकट के बीच उनके इस्तीफे की मांग करता रहा है। पाकिस्तान इस संकट में अपने पड़ोसी के साथ किसी भी तरह के सहयोग को तैयार नहीं है। इसका एक नजारा शुक्रवार को दिखा, जब पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर हजारों अफगान लोगों के साथ कुछ ऐसा सुलूक किया। यह अफगानिस्तान का चमन बॉर्डर है, जहां तालिबान के आतंक से भागकर आए लोगों का रेला लगा हुआ है। पाकिस्तान चाहता तो यह बॉर्डर खोल सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टे अफगान लोगों पर ही गोला बरसाना शुरू कर दिया।
conflict that we're seeing. अफगानिस्तान में जैसा संघर्ष हम देख रहे हैं उसकी वजह से हजारों लोग जान बचाने के लिए काबुल और बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। मानवाधिकार समुदायों के मुताबिक 1 से 12 अगस्त के बीच अकेले काबुल में ही 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। ज्यादातर लोग खुली जगहों में रहने को मजबूर हैं। तालिबान के इस हिंसक अभियान और आम लोगों की बदतर होती हालत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने तालिबान से अपील की है कि वो हिंसा छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाए। लेकिन तालिबान कहां बाज आने वाला है? एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ पूरे अफगानिस्तान में बम गोले बरसाए जा रहे हैं। तालिबान हिंसा की वजह से एक तरफ लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग जान बचाने के लिए काबुल की तरफ रवाना हो रहे हैं। महिलाओं और बच्चों की तो खास तौर पर सबसे बुरी हालत है, जो हर रोज रौंदे जा रहे हैं, वो भी हजारों की संख्या में। तालिबान को यह समझने की जरूरत है कि यदि वो अफगानिस्तान पर बंदूक के दम पर कब्जा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें मान्यता नहीं देगा। कोई भी राजनीतिक समाधान शांति से होना चाहिए, इसे तय करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के इस सैन्य संगठन ने एक तरह से तालिबान को आगाह भी कर दिया है। अफगानिस्तान से विदेशी सेना के जाने का मतलब ये नहीं कि कोई उसे हिंसा की आग में झोंक देगा। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अभी अफगानिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैन्य अभियान शुरू कर रहे हैं। असली मसला है तालिबान की वजह से पैदा हुए संकट का, जिसके लिए रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ही जिम्मेदार ठहराया है। अफगान संकट में अमेरिकी सैनिकों की वापसी बड़ा फैक्टर है। एक तरफ सरकार है जो तनाव से जूझ रही है, अमेरिकियों से रुकने की गुजारिश कर रही है, तो दूसरी तरफ तालिबान है जो पूरी तरह निरंकुश होकर सरकार को संभलने की भी मोहलत देने को तैयार नहीं। ये रूस ही नहीं, पूरी दुनिया को अंदाजा था किसी राजनीतिक समाधान के सैन्य वापसी होगी तो तालिबान का दंश फिर से लगेगा अफगानिस्तान को। वही हो भी रहा है मौजूदा हालात में। कभी खबर उड़ रही है कि उपराष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए तो उप गृह मंत्री के सरेंडर करने की बात सामने आ रही है। हालांकि सरकार ने ऐसी खबरों का खंडन किया है, लेकिन एक खबर अफगानिस्तान के साथ भारत को सकते में डालने वाली है। इस्माइल खान हेरात प्रांत के गवर्नर रहे हैं और तालिबान के खिलाफ बड़े पारंपरिक योद्धा माने जाते हैं। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत मित्र के तौर पर देखे जाते रहे हैं। हेरात में भारत की मदद से 2016 में जो सलमा डैम बना, उसके निर्माण में इस्माइल खान की भूमिका अहम रही। इस डैम का नाम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखा गया था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।